हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम कक्षा गणित को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर आपका 15 है, जिसका नाम सांख्यिकी है। ठीक ना, इसमें हम आपके 15 चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम आपको पढ़ाएंगे सांख्यिकी क्या होता है। ठीक ना, तो सांख्यिकी पढ़ने से पहले आप जान लीजिए कि सांख्यिकी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, पहले उसको जान लीजिए। कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले आप उसको उसका महत्व को जानिए कि कितना महत्वपूर्ण है और आगे हमारे किस क्लास में काम करेगा और कितना काम करेगा। ठीक ना, तो हम आपको बता दें कि जो आपका सांख्यिकी है ये आप क्लास 8 में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लास 9 में पढ़ेंगे और क्लास 10 में पढ़ेंगे और आगे क्लास में भी पढ़ेंगे। ठीक ना, तो सांख्यिकी कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है आपके में, तो बस छोटा सा चैप्टर दिया है। लेकिन अगर आप मैथ से आगे पढ़ेंगे, यदि आप कॉलेज में जाएंगे मैथ पढ़ने के लिए, तो उसमें सांख्यिकी का एक बुक बन जाता है। एक बुक हो जाता है, इतना मोटा सा बुक बन जाएगा, जिसका चैप्टर उसका बुक का नाम होगा सांख्यिकी। ठीक ना, तो सांख्यिकी अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा गहन है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत से प्रश्न आते हैं और आपके दैनिक जीवन में इसका बहुत ज्यादा उपयोग है। आप कोई भी चैप्टर मैथ का पढ़ते हैं तो उसका उपयोग आपके दैनिक जीवन में होता है, लेकिन आपको पता नहीं होता है। ठीक ना, तो चलिए इसी तरह मैं आपको बता देगा। ये 8 में पढ़ेंगे, फिर 9 में देखिए, 8 में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, 9 में थोड़ा इससे ज्यादा पढ़ेंगे, 10 में तो हो गया था ना। अभी आपके बहुत से अभी काम आएगा। ठीक ना, तो चलिए हम इस चैप्टर को उठा करते हैं और आपको बताते हैं। इस चैप्टर सांख्यिकी में आप अभ्यास ए में आप माध्यिका वर्ण पढ़ेंगे। ठीक ना, अभ्यास ए में आपका जो अभ्यास है उसमें आप माध्यिका वर्ण पढ़ेंगे और अभ्यास बी में आप बहुलक वर्ण पढ़ेंगे। ठीक ना, तो जैसे माध्यिका क्या होता है, माध्यिका को क्या होता है उसके बारे में जानिएगा। ठीक ना, माध्यिका क्या होता है देखिएगा, आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं ना उसको डीपली पढ़िएगा। ठीक ना, इसीलिए आप पहले उसका बेसिक जानिएगा, प्रश्न तो हो ही जाएंगे, प्रश्न आसान से हो जाएगा जब बेसिक अच्छे समझ लेते हैं। ठीक ना, चलिए माध्यिका क्या होता है। माध्यिका जैसे मान लीजिए कोई एक आंकड़ा, सब आंकड़ा कोई दे दे, मान लीजिए कोई दे 1 3 5 6 9, ये मान लीजिए आंकड़ा है, आंकड़ा संख्या जो भी आंकड़ा है। ठीक ना, यदि इसको देखिए आंकड़ा का माध्यिका निकालिए, माध्यिका, तो माध्यिका का दोस्तों डेफिनेशन क्या होता है माध्यिका का, दिए गए आंकड़ों को, इसका डेफिनेशन बता रहे हैं माध्यिका का। ठीक ना, दिए गए आंकड़ों का, ठीक ना, आरोही क्रम में या आरोही या अवरोही, आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। दिए गए आंकड़ों का आरोही क्रम या अवरोही क्रम लिखने पर जो मध्य में, जो बीच में जो संख्या आती है, अंक आती है, उसे बोलते हैं माध्यिका। माध्यिका का मतलब होता है कि मध्य में, इसलिए समझ सकते हैं माध्यिका मतलब मध्य का अंक, मध्य मतलब होता है। ठीक ना, तो ये वाला सुनिए, डेफिनेशन पर लिख लीजिएगा कि दिए गए आंकड़ों का, ये आंकड़ा है, दिए गए आंकड़ों का आरोही या अवरोही क्रम में लिखने पर जो बीच में संख्या आती है उसे क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब कोई जिसका माध्यिका निकालिए, तो माध्यिका निकालने के लिए आपको जो आंकड़ा दिए हुए थे इसको बोलते हैं आंकड़ा बाबू। जैसे मान लो धोनी, नाम सुने हो, धोनी मान लीजिए 5-10 मैच खेला, उसमें एक मैच में 5 रन, दूसरे मैच में 20 रन, तीसरे में शतक मार दिया और शतक मार दिया। ठीक ना, तो 10 में ऐसे, उसको बोलते हैं आंकड़ा। ठीक है ना, आंकड़ा। ठीक है, तो जो आंकड़ा दिया गया, कौन देगा, इसका माध्यिका निकाल कर दीजिए। तो इसका माध्यिका निकालना बहुत आसान है। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसको हम पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, किसमें, ऐसे बढ़ते क्रम में लिखेंगे। ठीक ना, तो बढ़ते क्रम में पहले 1 लिखेंगे, 1 से बड़ा क्या है इसमें 3, इसमें आरोही क्रम में लिखा है। ठीक ना, यदि मान लीजिए यहाँ पर दूध देता, यहाँ मान लीजिए इस आंकड़ा में 2 देता है, तो इसको पहले आरोही क्रम में लिखते हैं। तो इसका आरोही क्रम में एक बार क्या आएगा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6, इसके बाद 9। इसको इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, पहले आरोही क्रम में लिख दिया, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में लिख दिया। ठीक ना, अब इसका माध्यिका निकालना है, क्या निकालना है, माध्यिका। तो माध्यिका निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक भी है जो आपको हम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि मजबूर है, क्योंकि आपका जो बुक है इसमें आपको इसके अनुसार लगाना। ठीक ना, तो कहेंगे तब बाद में बता देंगे आपको। ठीक ना, वो ट्रिक है जो आप किसी कंपनी में जाएंगे तो उसमें काम करेंगे। ठीक ना, तो चलिए इसका माध्यिका निकालने के लिए आपको 2 फार्मूला याद रखना है, एक फार्मूला ए और एक फार्मूला ए, बस 2 ही फार्मूला में आपका अभ्यास खत्म। ठीक ना, तो देखिए जब आंकड़े आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़े बता दिए ना कि जो भी आपके पास सिस्टमेटिक अंक दिए हुए, ठीक है, इस तरह जो दिए हुए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आंकड़ा। जब आंकड़ा विषम हो, विषम मतलब क्या होता है, जब जो आंकड़ा का संख्या है ना, जो आंकड़ों का संख्या है, जब आंकड़े विषम मतलब जब आंकड़ों का जो संख्या होगा विषम होगा। विषम मतलब क्या, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी भाग नहीं होती है, उसको विषम बोलते हैं। तो आंकड़े विषम हो, यदि आंकड़ा विषम हो, यदि देखिए आंकड़ा दिया उसको गिनिएगा, यदि विषम होगा तो उसके फार्मूला लगाइएगा, माध्यिका क्या होगा, n+1। n आपका है आंकड़ों की संख्या, n क्या है, आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, ध्यान समझिएगा, आंकड़ों की संख्या +1 है बटा 2 है वे पद का मान।
n प्लस 1/2 वे पद का मान। अब वे पद का मान क्या है, वे पद का पता समझिए। जैसे मैं पूछ दूं इसमें पांचवा पद क्या है, तो गिनेगा 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5, तो पांचवा पद क्या हो गया 6 पद। समझिएगा, पद बोल रहा है। यदि कोई पूछ दे कि इसमें दूसरा पद क्या है, तो पहला पद और दूसरा पद, दूसरा पद क्या है 2, उसका पद का मतलब ये होगा, ठीक ना। यदि आंकड़ा क्या हो विषम हो, तो इसके सूत्र लगा देंगे। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि जब आपका आंकड़ा, जो आपका आंकड़ा दिया गया है, यदि सम निकला, सम मतलब क्या, जो 2 से पूर्व विभाजित हो जाए, जो 2 से भाग हो जाए। यदि जब आंकड़े क्या हो सम हो, तो उसके सूत्र यही लगाइएगा, n/2। n क्या है, आंकड़ों की संख्या, n/2 वे पद का मान, ठीक ना। वे पद को पद बता दिया क्या होता है, प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान, ठीक है। सबके बटा क्या 2, ठीक ना। ये दोनों सूत्र याद दे दिया। जब विषम हो, जब आपका आंकड़ा गिनेगा, देखिएगा आंकड़ा कौन से, देखिए आंकड़ा गिनिए 1 2 3 4 5 6 आपका संख्या सम होती है विषम होती है, सम होती है ना, तो सम के फार्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला, वो लगा दीजिएगा, ठीक है। यदि मान लीजिए एक और अमाउंट बढ़ा देंगे, आप लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 12, तो गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 सम संख्या के विषम है, विषम, ये वाला फार्मूला लगा दीजिएगा, ठीक है ना। किसी को दिक्कत इसमें, किसी को दिक्कत नहीं ना, तो ये दोनों फार्मूला याद रहेगा, इसी से आपका अभ्यास से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। ये दो ही फार्मूला बस याद रहेगा। यदि आंकड़ा गिनिएगा, यदि आंकड़ा विषम हो जाए तो उसके लिए फार्मूला लगा दीजिएगा, आंकड़ा गिनिएगा यदि सम हो जाए तो उसके लिए फार्मूला लगा दीजिएगा, बस इतना ही करना है, ठीक ना। अब माध्यिका किसे कहते हैं उसका डेफिनेशन बता दिए हैं, ठीक ना। और माध्यिका निकालने से पहले आपको सब क्या करना है, उसको आरोही क्रम में लिखिएगा, ये नहीं कि पहले ही यदि कर लीजिए। यदि आप आरोही क्रम में अवरोही क्रम में नहीं लिखते हैं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखा, उसको आरोही क्रम में जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए इस तरह प्रश्नों करते हैं। अब आप लोग प्रश्न देखिए, आपका पहला प्रश्न है, आपका पहला प्रश्न बहुत आसान है, ठीक ना। क्या करना है आपको, कह रहा है कि एक विद्यालय के 7 अध्यापकों की आयु वर्षों में 25 57 32 23 42 30 और 47 है, आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना, ठीक ना। कोई एक विद्यालय है, आपका एक विद्यालय, जिसे आप विद्यालय में पढ़ते हैं, तो उसमें 7 अध्यापक है, तो आपका उससे हमारे विद्यालय में ज्यादा अध्यापक है, ठीक ना। तो उससे कोई बात नहीं है, कोई विद्यालय है उसमें 7 अध्यापक है, जिनका जो आयु है क्या है 25 वर्ष, एक टीचर का कोई 25 वर्ष होगा, एक का 57 वर्ष होगा, एक का 32, दूसरे का मतलब ऐसे 23 42 30 और 47 है उन अध्यापकों का आयु, ठीक ना। अब कह रहा है कि आंकड़ों का, अब तक आंकड़े क्या होता है, जो भी देखिएगा ये आपका एक आंकड़ा है, ठीक ना। क्या करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका ज्ञात करना क्या बताया हमने, क्या बताया, माध्यिका में आपको बताया है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं कि जो आंकड़ा दिया हो तो क्या करते हैं, सूत्र तो बाद में लगाएगा, उसका जनरल के बाद में, उसको किसमें लिखते हैं, आरोही या अवरोही क्रम में। अब बहुत कुछ बच्चे उधर मुंह फुला पूछे जैसे आरोही क्या बोल रहे हैं, तो आरोही मतलब होता है बाबू कि बढ़ते क्रम में, क्या होता है बढ़ते क्रम में, एसआईडी ना पढ़े हो 4-5 में, ठीक, उसको बोलते हैं आरोही, हिंदी में आरोही बोलते हैं, ठीक ना, इंग्लिश में इसको एसआईडी बोलते हैं, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हल करते हैं, और आपको क्या लिखिए, पहले आप लिखिएगा आरोही क्रम में, लिखिएगा आंकड़ों का आरोही क्रम, ठीक ना। तो आप लिख दीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं आरोही, आरोही क्रम में, क्रम में, ठीक है। आरोही क्रम लिखिए मतलब बढ़ते क्रम लिखिए। बढ़ते क्रम कैसे लिखते हैं, पहले छोटा, देखिए कैसे लिखते हैं, पहले छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर इससे थोड़ा बड़ा, इससे बड़ा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आरोही क्रम, पहले छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, आरोही क्रम इसलिए, ठीक ना। तो सबसे पहले छोटा कौन है बताइए, 23, उसके बाद कौन है, इससे थोड़ा बड़ा कौन है, 25 का थोड़ा बड़ा 30, उसके बाद 42 है, उसके बाद 57 हो गया। ये तो आरोही क्रम हो गया ना। ये फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं कि जो आंकड़े दिए उसको आरोही क्रम लिखते हैं, और दूसरे स्टेप क्या करते हैं कि आंकड़ों को गिनते हैं कि सम है विषम है, ठीक ना। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या है विषम संख्या है, तो उसका सूत्र आपको बताए थे हम, उसका सूत्र हम आपको लिखवाए थे, माध्यिका चोट क्या होता है, क्या होता है n + 1/2 वे पद का मान, ठीक ना। ये आपका सूत्र था, ठीक ना। ये देखिए ये जो 2 है ये सबके नीचे है, बटे में, ठीक ना। उस सूत्र में यदि इस तरह लिखेंगे तो आप उसको बना लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि n + 1/2 है, ये सबके नीचे 2 है, ठीक ना। तो यदि सूत्र में इस तरह लिखवाएंगे तो आप इसको इस तरह लिख लीजिएगा, ठीक है। ये क्या है, सूत्र हो गया, ठीक है। n क्या है, n क्या है आपको आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या कितनी है 7, तो n क्या लिखिए 7 रखिए, +1 है +1 लिखिए, बटा क्या लिखिए 2 वे पद का मान, ठीक ना। अब 7 है कितना होगा 8/2 वे पद का
मान, ठीक ना। तो काटेंगे कितना कटेगा 4 बार में, तो 4वें चारवें पद का मान, ठीक ना। तो 4वें पद का मान क्या है गिनिए, 1 पद 2 पद 3 पद चौथा पद, तो चौथा पद का मान क्या है 32। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 32। तो मान का चुन कितना हो जाएगा, मान का चुन क्या हो जाएगा 32, ठीक ना। ये आपको क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये देखिएगा जो वे पद का मान है, मतलब जो आप सॉल्व करेंगे तो देखिए चौथे पद का मान है, ठीक ना। जैसे पद बताया था 35 गिनते हैं ना, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो चौथा पद आपको बोला था, हमने चौथा पद 32 लिख दिया, ठीक। इसमें किसी दिक्कत नहीं ना। पहले क्या किया कि जो आंकड़ा दिया गया था उसको आरोही क्रम में लिखा है, उसका नाम आंकड़ों गिने हैं कि आंकड़ा क्या है सम एक विषम है, हमने देखा विषम है, तो विषम सूत्र क्या होता है n + 1/2 वे पद का मान, ठीक ना। तो n का मान 7 था, 7 के 7 8/2 काट दिए 4 बार में, चौथे पद का मान, चौथा पद का मान क्या था 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, ठीक है। चौथा पद का मान क्या होगा 32, ये क्या होगा आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न बहुत आसान है। दूसरा प्रश्न पहले कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, बताते हैं, ठीक ना। तो है कि किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में, ठीक ना, मीटर नहीं सेंटीमीटर में, क्रमशः 140 142 135 133 137 150 और 148 तक 138 सेंटीमीटर है। आंकड़ों की बात की जाती है। कितना आसान है, कितना आसान है, एकदम काफी से भी एकदम लॉलीपॉप है, ठीक ना। देख पर क्या करते हैं, क्या करते हैं, चलो जो आंकड़ा देते हैं क्या करते हैं आरोही क्रम लिखते हैं। किस क्रम में, आरोही क्रम में। आपका मन तो आरोही में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक नहीं सकता है। आपका कॉपी आपका पेन है, आप पढ़ रहे हैं, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक ना। आप आरोही क्रम लिखे चाहे अवरोही क्रम लिखे, ठीक है। तो हम पहले किस क्रम लिखते हैं आरोही क्रम में, ठीक ना। आरोही क्रम में लिखिए, सोचिए, बताइए, आप बोलिए बोलिए आप। इसमें सबसे पहले क्या होगा 135 आरोही क्रम लिख कर 135 क्यों लिख रहे हैं। तो बताया था कि आरोही क्रम में क्या करते हैं, पहले सबसे छोटा, इसमें सबसे छोटा क्या है 133, अब इससे थोड़ा सा बड़ा क्या है 135, इससे थोड़ा बड़ा क्या है 137, इससे बड़ा 138, इससे बड़ा 140, इससे बड़ा 142 और इससे बड़ा 148 और 150 बस इतना ही। देखिएगा इसको लिख दिया आरोही क्रम में, ठीक ना। इससे थोड़ा बड़ा, इससे थोड़ा बड़ा, बड़ा इससे लिखते हैं, ठीक ना। क्या बड़ा आरोही क्रम में। और दूसरा काम क्या करते हैं कि देखते हैं कि ये जो आंकड़ा दिया गया है सम एक विषम है, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हो गया सम 8 है। तो सम हो गया, तीसरे सूत्र क्या लगाएंगे, सूत्र क्या लगाएंगे बताइए। माध्यिका इक्वल टू क्या था बाबूआ, माध्यिका था n/2 वे पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 1 वे पद का मान मान, इन सब बटे क्या था 2 ठीक ना। ये आपका क्या था सूत्र था, इस तरह दीजिए, आपका सूत्र हो गया। अब इसी सूत्र क्या है बस मान रख दीजिए, यन अब चलिए यन आप क्या है आठों संख्या कितनी है 8/2 वे पद का मान लिख रहे, ठीक ना। आप लिख लीजिए वे पद प्लस एम जी क्या रहेंगे आंकड़ों संख्या कितनी है 8/2 प्लस 1, इसके कुछ हर में एक लगा सकते हैं, लगा दिया। वे पद का मान आप लिख सकते हैं, ठीक ना। बट्टा क्या सबके बट्टे 2, ठीक ना। अब चलिए जब 8 में 2 से भाग कितना कटेगा 4 बार, मतलब 4 वे पद प्लस, यहाँ सॉल्व कीजिए। जब इसका एलसीएम में भाई 10 आता है ना, इसका एलसीएम 2 करना है, इसका एलसीएम को 2, और जब 2 में इससे भाग इसको सब टोटल सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 5 वे पद का मान, ठीक ना, बट्टा 2। इसको आपको सॉल्व करने आता है ना, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो 5 निकल जाएगा, ठीक ना, 5वें पद का मान। अब देखिए 4वें पद का मान क्या है गिनिए, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद का मान क्या है 138। तो आपने इसके लिए लिखिए 138 प्लस है 5वें पद का मान क्या है 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5 पद, तो 140। अब इन दोनों जोड़िए, बट्टा क्या है 2, इन दोनों कितना आएगा 278, बट्टा क्या 2, आगे कितना कटेगा 139, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 139 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए 139 किसी दिक्कत बिल्कुल नहीं, आपका आंसर हो गया 139, ठीक है।